डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर वेद वर्चुअल क्लासेस में। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं और आप कह सकते हैं नए मेथड के साथ आए हैं जिसका चर्चा करेंगे। उसे हम लोग कहते हैं सुपर ग्लू स्लाइड इम्प्रेशन मेथड, जो डेमोडेक्टिक मेंज के लिए एक रैपिड और बहुत ही कारगर डायग्नोस्टिक मेथड है। और ये मेथड भी मेरे द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करके कुछ देना चाहता हूँ ताकि आप इस मेथडोलॉजी को यूज करके जल्दी से और उन कंडीशन में भी डेमोडेक्स को डायग्नोस कर पाए जहाँ पे नॉर्मल मेथडोलॉजी जो है संभव नहीं होती हैं। तो आज का डिस्कशन जो है मेनली वेट्स के लिए है एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर न्यू कॉमर्स एंड दोज हु आर गोइंग टू बी ए क्विक approach or clinical approach. So this method will definitely help to the student who are in the field of veterinary science. तो आज हम लोग जो बात करेंगे, आप जानते हैं कि डेमोडिकोसिस एक मेजर कंस्टेंट है ट्रीटमेंट में और इसका ट्रीटमेंट हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। डायग्नोसिस के लिए भी कई मेथडोलॉजी हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आप प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पाते हैं और माइट को एक्सट्रैक्ट कर पाना मुश्किल होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेमोडेक्स माइट जो होते हैं मेनली हेयर फॉलिकल्स में रहते हैं और हेयर फॉलिकल्स से निकालने के लिए माइट्स को कई तरह के मेथडोलॉजी यूज किए जाते हैं। उसमें पहले गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे टेस्ट करते हैं डीप स्किन स्क्रैपिंग कहा जाता है। अदर मेथड जो है वो हेयर प्लग एग्जामिनेशन है, एसीटेट टेप मेथड है और पीसीआर टेक्नोलॉजी से डायग्नोसिस किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे इन मेथडोलॉजीज़ को आप सुटेबल नहीं पाते हैं। जैसे कि बहुत ही सीवियरली इन्फेक्टेड अगर एनिमल है जहाँ पे आपको स्क्रीन स्क्रैपिंग लेने के बाद जगह ही नहीं है। अगर आप जहाँ से भी स्क्रैपिंग लेते हैं वहाँ पे ऊन बनता है और वो ऑनर को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, ब्लीडिंग होती है। डीप स्किन स्क्रैपिंग आप लेंगे तो कंटामिनेशन भी होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ ट्रैकिंग वुंड है, इस तरह के जब केस प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे डीप स्किन स्क्रैपिंग लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हेयर प्लग का अपना लिमिटेशन है, उसमें माइट पूरी सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं आता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मिसडायग्नोसिस हो सकता है। एसीटेट टेप मेथड भी आपको लाइव माइट नहीं देता है। इस मेथडोलॉजी को हम लोगों ने इसलिए डेमोस्ट्रेट किया या डेवलप किया जिससे कि कई बेनिफिट हमको सामने दिखाए इस मेथडोलॉजी से अगर आप करना चाहते हैं तो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास लोकलाइज डेमोडिकोसिस का केस प्रेजेंटेड है जहाँ पे पेरी ऑकुलर सिर्फ लीजन दिखता है, यहाँ पे आप डीप स्किन स्क्रैपिंग नहीं ले सकते हैं। इस एरिया के लिए आपको ऐसे मेथडोलॉजी की ज़रूरत होगा जो कि नॉन इन्वेसिव हो और इजीली परफॉर्म किया जा सके। इसी तरह से जब पोडोडेमेटिकोसिस होता है, फुट पैड्स में होता है, तो यहाँ पे भी डीप स्किन स्क्रैप कर पाना वो मुश्किल होता है। तो इन जगहों पे भी ये हमारा जो मेथडोलॉजी है काफ़ी कारगर साबित होता है। इसके अलावा अगर पेट बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर का है, वियर्ड बिहेवियर दिखाता है, वेटनरियंस को तमाम समस्याएं आती हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान, अगर वो एग्रेसिव है तो आप उससे सैंपल नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये मेथडोलॉजी ऐसा है जो कि सिंपल है और आप ऑनर से भी चाहेंगे तो सैंपल कलेक्ट करा सकते हैं, क्योंकि ऑनर को एनिमल अलाउ करता है, आपको टच नहीं करने देता है। तो उस कंडीशन में भी ये वाला जो मेथड है हेल्पफुल होता है। इसीलिए ये सारी समस्याओं को देखते हुए मुझे लगा कि हम लोगों को एक नया मेथड डेवलप करना चाहिए जो सिंपल हो, सेंसिटिव हो, सस्टेनेबल हो और फील्ड ओरिएंटेड हो, जहाँ पे कम गैजेट्स का ज़रूरत होता होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप डीप स्किन स्क्रैपिंग करेंगे, फिर उसको केओएच में डालना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में आपको देखना पड़ता है। तो इसमें कई गैजेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये मेथडोलॉजी जो है जो बहुत लिमिटेड गैजेट के साथ भी और डायग्नोस्टिक टूल के साथ आप कर सकते हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सुपर ग्लू स्लाइड इम्प्रेशन मेथड डेवलप किया। और इस मेथड में आपको क्या चाहिए, एक
फेविक्विक जिसे सुपर ग्लू कहते हैं, ये जेल के फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। साइनोएक्राइलाइड्स कोई भी हों उनको आप ले सकते हैं एज ए सुपर ग्लू, और उसी तरह से एक आपको सिर्फ सिंपल से स्लाइड की रिक्वायरमेंट है जिस पे आप सुपर ग्लू को डालेंगे और हेयर फॉलिकल को माइट को एक्सट्रैक्ट करने में वो हेल्प करेगा। उसके अलावा आपको एक ऑयल इमर्सन ऑयल चाहिए और एक माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर इतना भी चीज़ है, आपको सेंट्रीफ्यूज नहीं चाहिए, आपको बर्नर नहीं चाहिए जिससे गर्म करना पड़े, तो तमाम चीज़ों को, और ये मेथड जो होगा बहुत क्विक होगा। तो इन 2-3 चीज़ों के साथ आप बड़े अच्छे से और हर कंडीशन में डेमोडेक्स को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर प्रोटोकॉल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीवियरली अफेक्टेड केस है, यहाँ सिर्फ लोकलाइज डेमोडिकोसिस है। तो इस तरह का अगर केस आता है तो आपको सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट करना होगा जहाँ से आपको सैंपल लेना है। तो अगर मान लीजिए आपने हेड को सिलेक्ट किया, यहाँ आई को सिलेक्ट किया और यहाँ पैरों को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें कि जैसे DSS में स्क्वीज करते हैं, आप एक बार स्क्वीज जरूर कर लें जहाँ पे आप स्लाइड को चिपकाने वाले हैं। तो एक बार स्क्वीजिंग कीजिए और उस एरिया को डिटरमाइन कर लीजिए कि कहाँ पे आपको स्लाइड को वहाँ चिपकाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लाइड पे सिर्फ एक ड्रॉप ये सुपर ग्लू डालना है, यानी कि फेविक्विक जो मार्केट में आता है उसका एक ड्रॉप डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डाल रहा हूँ एक ड्रॉप, और फिर उसके बाद सिंपली उस ड्रॉप वाले साइड को जहाँ से आपको सैंपल लेना है वहाँ पे चिपका देना है। बस जस्ट चिपकाइए और यहाँ पे 30 सेकेंड तक उसको उसी पोजीशन में दबा के रखिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लाइड पूरी अच्छी तरह से चिपक गई है। जब स्लाइड 30 सेकेंड तक चिपक जाती है तो उसके बाद सिंपली आपको वहाँ से स्लाइड को रिमूव कर लेना है, और जैसे आप रिमूव करते हैं उस स्लाइड में ढेर सारे हेयर अटैच हो जाते हैं, और जब आप खींचते हैं तो अपोजिट साइड में ढेर सारे हेयर फॉलिकल्स भी आते हैं। और आप जानते हैं कि हमारा काम यही था, टारगेट यही था कि हेयर फॉलिकल से माइट को बाहर उठाना है। अब यहाँ आपके पास स्लाइड में चिपका हुआ हेयर और उसका फर आ गया है। इसके आगे आपको क्या करना है कि सिर्फ इस हेयर और फर के ऊपर एक ड्रॉप इमर्सन ऑयल डालना है। आप सोच रहे होंगे कि इमर्सन ऑयल क्यों डाल रहे हैं, इमर्सन ऑयल तो 10x के लिए नहीं होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिंगल फील्ड बने और बीच में कोई एयर ना रहे, तो उसको मूव करने के लिए हम लोग इस पर एक इमर्सन ऑयल डालते हैं। क्योंकि इसके ऊपर आप जब 10x में देखेंगे तो आपको कवर स्लिप डालना पड़ेगा नॉर्मली, बट यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कवर स्लिप के जगह पे हम लोग कवर स्लाइड लगाते हैं। कवर स्लाइड भी लगाने का एक तरीका है, वो आगे देखेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कवर स्लाइड लगाने से पहले एक ड्रॉप दोनों ही मार्जिन पे एक एक ड्रॉप फिर से फेविक्विक डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर एक दूसरा स्लाइड डाल देते हैं और उस स्लाइड को अच्छे से प्रेस कर देते हैं। ऐसा इसलिए करना है, अगर आप प्रेस कर देंगे तो हेयर, कभी कभी शॉर्ट हेयर डॉग्स भी होते हैं तो उनकी हेयर खड़े रहते हैं तो डबल फील्ड नहीं बनता है। अगर आप दबा देते हैं तो दोनों स्लाइड एक दूसरे से फेविक्विक के चलते चिपक जाता है और वो एक सिंगल लेयर आपको फील्ड दिखेगा जब आप माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। तो ये ज़रूरी है अगर आप शॉर्ट हेयर के लिए, शॉर्ट हेयर के जो डॉग है उसका सुपर ग्लू स्लाइड इम्प्रेशन मेथड से एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो। लेकिन जिसके हेयर कोट सॉफ्ट होते हैं उसमें अगर आप नहीं भी दबाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड डालेंगे तो भी आपको सिंगल फील्ड मिलेगा और आप माइट को देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको 10x में रखना है और माइक्रोस्कोपिकली उसको एग्जामिन कर लेना है। 10x में अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे ह्यूज नंबर ऑफ माइट्स आपको डेमोडेक्टिक माइट्स फील्ड में दिखते हैं इस तरह से, क्योंकि इसका इल्ड ज़्यादा है। ये हेयर फॉलिकल ढेर सारे स्क्रब करके लाता है और पूरे के पूरे हेयर फॉलिकल को लाता है, इसलिए इसमें माइट का कंसंट्रेशन भी नॉर्मल जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उससे ज़्यादा दिखता है। आप इस तरह से माइट देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि क्लियरली हेयर फॉलिकल से निकले हुए माइट्स आपको दिख रहे हैं। और इसकी दूसरी ब्यूटी ये है कि इसमें आपको लाइव माइट मिलता है। चलते हुए, स्क्रॉल करते हुए डेमोडेक्टिक माइट दिखते हैं तो आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। वो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप माइट जो है स्क्रॉल कर रहा है और जो माइट है बिल्कुल जिंदा है। तो
अगर आपको लाइव माइट डिटेक्ट करना है तो आपके पास ये मेथडोलॉजी जो है बेस्ट मेथड है। इसके बेसिस पे आप लाइव माइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जो ड्रग यूज कर रहे हैं उसके चलते पैरासाइट मर रहा है कि नहीं। जब लाइव माइट मिलता है इसका मतलब ये है कि आपका मेथडोलॉजी, आपने जो ड्रग यूज किया है वो उस तरह से प्रॉपर अभी पूरी तरह से काम नहीं किया है। तो शॉर्ट में देखते हैं इस मेथड का क्या है, एक बार ब्रीफ में फिर से देखते हैं। आपको क्या करना है, साइड सेलेक्ट करना है, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप फेविक्विक डालना है या सुपर ग्लू डालना है जिसे कहते हैं। उसके बाद उस स्लाइड को चिपका देना है, फिर उसको स्लाइड वहाँ से स्लाइड जब चिपक जाए तो 30 सेकंड के बाद उसको रिमूव करना है। आपको स्लाइड पे एक लेयर निकल जाएगा, इस लेयर पे फिर आपको इमर्सन ऑयल डालना है। इमर्सन ऑयल के बाद दोनों ही टिप्स पे एक एक ड्रॉप फिर से आप सुपर ग्लू जिसे फेविक्विक या कोई भी सुपर ग्लू आप साइनोएक्रिलेट ले सकते हैं और उसके ऊपर एक आपको दूसरी स्लाइड चिपका देनी है और फिर माइक्रोस्कोप में देख लेना है और आपको ढेर सारे माइट दिखते हैं। तो ये हमने 2 साल पहले लगभग मेथड डेवलप किया था और इसको इंटरनेशनली पब्लिश भी किया गया है, जो एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। आप देख सकते हैं उसे, सुपर ग्लू सुपर स्लाइड इम्प्रेशन मेथड, SSI मेथड। और इसका इस्तेमाल आजकल हम लोग अपने क्लिनिक्स में भी करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मेथड को करें और ये आपको क्विक मेथडोलॉजी है। जैसा कि हम बता रहे थे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने देर में हमने वीडियो बनाया इससे पहले तो आपने डायग्नोसिस कर लिया होता अगर ये मेथड आप इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हम कह रहे थे, सिर्फ एक आपको स्लाइड चाहिए, एक माइक्रोस्कोप चाहिए और सुपर ग्लू जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ग्लू का एक विशेष ध्यान देना होगा, जब अगर आप इस तरह से आई के नज़दीक में कोई सैंपल ले रहे हों तो ध्यान रखें कि सुपर ग्लू आई के अंदर नहीं जाना चाहिए जब आप उस पर डाल रहे हों। तो दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि जो सुपर ग्लू होता है वो थोड़ा सा डेड जहाँ पे टिश्यू होते हैं उसमें हॉटनेस का फीलिंग करता है, क्योंकि कार्बन से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो थोड़ा सा इन्वेसिव आप कह सकते हैं, माइल्डली इन्वेसिव है। लेकिन जो पहले का मेथड है जिसमें डीप स्किन स्क्रैपिंग करते हैं वो ज़्यादा इन्वेसिव होता है और उसमें ब्लीडिंग भी होती है, तो उससे कई गुना ये बेहतर मेथड है। साथ ही साथ सुपर ग्लू के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जो सुपर ग्लू है ये पॉलीमराइज एयर के कंटेक्ट में नहीं, मॉइस्चर के कंटेक्ट से होता है। यानी कि अगर एरिया मॉइस्ट है तो आप जब स्लाइड को चिपकाएंगे तो उस पर इमिडिएटली एक लेयर बनेगा और आपका स्लाइड ऐसे निकल आएगा और सुपर ग्लू उसमें आप स्किन में चिपका रह जाता है। तो अगर मॉइस्ट है तो उस कंडीशन में आप अपने स्लाइड को एक बार मॉइस्ट कर लीजिए, अपने मुंह से भाप भी दे सकते हैं, फिर उस पर सुपर ग्लू डालेंगे तो आपका सुपर ग्लू और स्लाइड के साथ में चिपकेगा और आपको ज़रूर माइट दिख जाएगा। और ये मेथडोलॉजी वहाँ भी इस्तेमाल हो जाएगा जहाँ पे नॉर्मल मेथड यूज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये मेथड ज़रूर पसंद आएगा और जितने भी वेट हैं वो बड़े इजीली इस मेथडोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो। और मुझे लगता है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट भी है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी प्रमोशन मिलता है और मुझे खुशी होती है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, तो फिर मैं बार बार अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।